यूज ऑफ कैन सभी लोग पढ़ लिए थे ना, जिसमें प्रेजेंट की एबिलिटी हो, किसी की भी क्षमता बतानी हो, वर्तमान काल में क्षमता बतानी हो, क्षमता पूछनी हो, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग बहुत जगहों पर होगा, अलग अलग जगहों पर होगा। उसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे पास्ट एबिलिटी, जब किसी की भूतकाल की क्षमता बतलानी हो, भूतपूर्व जो क्षमता थी वो बतलानी हो। यहां पर देखो, जैसे मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ सकता था, ये कभी की बात होगी जब हम दौड़ सकते थे, जब मेरे पास क्षमता थी दौड़ सकने की। जब सेंस ये बोलेगा, जब सेंस ये बतलाएगा कि भूतपूर्व कोई क्षमता रही होगी, मैं दौड़ सकता था। देखो, मैं दौड़ सकता था, ये दोनों का दो मतलब हुआ। इसका दो मतलब हुआ, मैं दौड़ सकता था, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कभी भूतपूर्व में, भूतकाल में कभी मेरी क्षमता रही होगी जो मैं दौड़ सकता था, अब मैं नहीं दौड़ सकता हूं। एक और होगा, मैं दौड़ सकता था, मतलब उस टाइम मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास मौका था दौड़ने का, लेकिन मैं नहीं दौड़ा। समझ में आया? तो जब इस सेंटेंस का दो सेंस निकले तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ओके, जब पास्ट एबिलिटी बतानी हो तो उसका होगा सिर्फ कुड लगा देंगे, कैन की जगह क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे। या फिर मैं दौड़ सका, इसमें भी कैन की जगह क्या लगा देंगे? सिर्फ कुड लगा देंगे। लेकिन मैं दौड़ सकता था, वह बोल सकता था, इसमें यदि सेंस से पता चले कि पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो सिर्फ कैन की जगह कुड लगा देंगे। और जब यह बताना हो कि दौड़ सकता था लेकिन नहीं दौड़ा, वो बोल सकती थी लेकिन नहीं बोली, तो इसमें फिर से वही शुड हैव प्लस वर्ब थ्री लगाते थे, इसमें लग जाएगा कुड हैव प्लस वर्ब थ्री। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले पास्ट एबिलिटी, भूतपूर्व क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, ये क्या है? भूतपूर्व क्षमता वाली बात है। पहले की जब मैं बचपना में था, जब मैं बचपन था तो तेज दौड़ सकता था। मैं कहानियाँ लिख सकता था, मैं कहानियाँ लिख सकता था, पहले की कभी ये एबिलिटी रही होगी मेरी, अब मुझ में वो एबिलिटी नहीं रही। तो इसमें क्या लगेंगे? इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल, मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। देखो, वर्ब थ्री नहीं होगा बुआ, वर्ब वन होगा। कैन के बाद वर्ब वन लगाते हैं ना, कैन के बाद वर्ब वन लगाते हैं। यहां पर भी क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है यहां पर बताओ तो? मैं है तो आई होगा, आई के बाद क्या लगेगा? कुड रन, बहुत तेज का वेरी फास्ट होगा। बचपन में तो इन चाइल्डहुड या फिर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बस बोलना तो, एक और बोलना तो इसमें देखो, ये पास्ट की एबिलिटी फिर से, इसमें मेरे पिताजी कहानियां लिख सकते थे, इसमें पास्ट की एबिलिटी फिर से बतला रहे हैं ना। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट मतलब क्या हुआ? पास्ट मतलब बीता हुआ, भूतपूर्व एबिलिटी मतलब क्षमता, जिसमें भूतपूर्व क्षमता की बात की जा रही हो। तो इसमें पिताजी की भूतपूर्व क्षमता की बात की जा रही है कि उस टाइम वो कहानियां लिख सकते थे। तो क्या होगा बोलो तो? कुड, अरे बोलो, स्टोरेज। नेक्स्ट बोलना,
क्या होगा बोलो। तुम 2 वर्ष पहले अच्छी अंग्रेजी बोल सकते थे, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है? तो यू, आगे कुड, वर्ब 1 क्या होगा? तो इंग्लिश बोलो, स्पीक गुड इंग्लिश। 2 वर्ष पहले का क्या होगा? 2 years एगो। चलो नोट करो। देखिए, कुड का प्रयोग मैं बता दिया, पास्ट एबिलिटी में होगा, भूतपूर्व कोई क्षमता की बात की जा रही होगी तो कुड का प्रयोग होगा। कुड का प्रयोग और होगा जिसमें से एक है विनम्र अनुरोध, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या होगा? विनम्र अनुरोध। किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी काम को करने का, उसमें मेरा फायदा होगा लेकिन हम किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? कुड का। देखो, जब हम किसी और की भलाई के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब मैं तुमको बोल रहा हूं और वो उसमें तुम्हारी भलाई होगी या फिर तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं, तो वहां पर रिक्वेस्ट में कर रहा हूं, वहां पर वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वुड का, WOULD। तो वुड का प्रयोग होगा। यहां पर है कुड है। कुड मतलब उसमें मैं अपने लिए कुछ चाह रहा हूं और उसमें मैं तुमसे वो काम करने की विनती कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये कुड का प्रयोग होगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया जब आगे मैं वुड बतलाऊंगा तब होगा। जैसे मान लीजिए कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, ठीक, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? कुड का प्रयोग होगा, ठीक। और यदि मैं ये बोल, तो वहाँ पर तो मेरा फायदा हुआ, लेकिन यदि हम उनकी पसंद का बात करें, वहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। लेकिन यदि हम उनकी पसंद की बात करें कि क्या आप चाय लेंगे, तो यहाँ पर तो वो ले चाहे नहीं, इसमें तो आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनका पसंद हुआ तो वहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। समझ में आया? यहाँ पर जब आप किसी से अपने लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड का प्रयोग होगा। जब उनकी पसंद की बात कर रहे हैं, उनके लिए पूछ रहे हैं कुछ आप, तो वहाँ पर क्या होगा? वुड का प्रयोग होगा। याद रहेगा? जब आगे मैं वुड बतलाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से सब कुछ। यहाँ पर देखिएगा, कुड का प्रयोग हो, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर एग्जाम्पल में। जैसे क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? वीडियो खराब कर रखी है। क्या होगा? क्या होगा बोलो तो? कुड यू, बोलो क्या? गिव मी, मुझे देना है ना, गिव मी योर पेन। ये क्या है? विनम्र अनुरोध है। क्या मुझे आप अपनी कलम दे सकते हैं? ये क्या है? विनम्र अनुरोध है। यहाँ पर क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? ये क्या है? अनुरोध है कि नहीं? कि आदेश है? बोलो तो। अनुरोध है। क्या आप मेरे लिए एक गिलास क्या होगा बोलो तो? बोलो, अरे बोलो। कुड यू bring a glass of water bring a glass of water? for me? Very good. For me.
क्या होगा बोलो इसका? Could you open the door? कितना आसान है ना, बहुत आसान है कि नहीं बताओ। मज़ा आने लगेगा, जब समझ में आने लगेगा तो मज़ा आने लगेगा। शुरू मजबूरी में करोगे, बाद में मज़ा आने लगेगा। समझ में? इंग्लिश आपको सीखना मजबूरी है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, हर हाल में सीखना पड़ेगा। ठीक, शुरू एक बार मजबूरी में करके देखो, फिर बाद में मज़ा आ जाएगा, गारंटेड। नेक्स्ट, क्या होगा इसका बोलो तो? Could you कुड यू, railway station? क्या? कुड यू टेक मी टू द स्टेशन। चलो, आ गया ना समझ में? जब भी विनम्र अनुरोध करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। वेरी गुड। देखो, संभावना में हम मे का प्रयोग किए थे। मे का प्रयोग किए थे ना, जब संभावना बतलानी हो तो किसका प्रयोग किए थे? मे का। संभावना बतलानी हो तो कुड का भी प्रयोग कर सकेंगे। मे के जगह क्या लगा सकेंगे हम? कुड का प्रयोग। जैसे आज बारिश हो सकती है तो वहाँ पर मे के जगह हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, संभावना अधिक लग रहा है, तो क्या होगा बोलो यहाँ पर? बोलो। It could इट कुड heavy rain today. रैन कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश होना का होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। समझ में आई बातें? मूसलाधार बारिश होने का क्या होता है? कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश मतलब जोर जोर से बारिश हो रही है तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इट कुड रेन कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट, मेरी योजना सफल हो सकती है। क्या होगा बोलो तो? मेरी योजना का क्या होगा? सब्जेक्ट यही है ना, माई प्लान Could success. कुड सक्सीड। ओके, नेक्स्ट। बोलो तो सोनाली, क्या होगा? जोर से बोलो। वेरी गुड। क्या होगा बोलो? बोलो। देखो, इतना आसान है, तुम भी बोल पा रही हो, उसके बाद बोलने से सीधे पहले बोल देती है नहीं होगा मुझसे। देखो, नोट करो। देखो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई मौका था वो चूक गए। मिस्ड मतलब क्या होता है कि चूक जाना, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका।
कोई मौका था और वो क्या हो गए, हम चूक गए। तो उस परिस्थिति में जब सेंटेंस से ये पता चले कि कोई भी मौका हम चूक गए हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, जैसे शुड का प्रयोग करते थे वो चाहिए था वाला में, वैसे इसमें क्या है, कुड हैव प्लस वर्ब 3। शुड की जगह क्या लग गया है यहाँ, कुड हैव प्लस वर्ब 3। जैसे तुम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते थे, इस सेंस से ये पता चला रहा है। यदि इस सेंस से ये पता चले कि पास्ट की कोई एबिलिटी थी, तो वहाँ पर सिर्फ कुड प्लस वर्ब 1 का होगा। और जब पता चले कि मौका चूक चुके हैं, ठीक, मौका चूक गए हैं, तो वहाँ पर क्या लगेगा, कुड प्लस है प्लस वर्ब 3। तुम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते थे, इसका मतलब यदि ये होगा कि अच्छे नंबर ला तो सकते थे लेकिन लाए नहीं, अच्छे से मेहनत नहीं किए, मतलब मौका चूक गए। मौका चूक जाने में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में, तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे। क्या होगा इसका, बोलो तो, यू कुड हैव, वर्ब 3 क्या होगा, ऑब्टेन का वर्ब 3 क्या होगा, ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स इन, समझ में आ गए, आ गया ना। तुम शांत रह सकते थे, इसका क्या होगा बोलो, शांत रह सकते थे लेकिन तुम रहे नहीं, डांट सुन रहे हो अभी, यही है ना, शांत रह सकते थे, कुछ बोल दिए, तो क्या होगा यहाँ बोलो, यू कुड हैव केप्ट काम होगा या फिर बिन काम, चलो केप्ट काम। कीप का वर्ब 3 क्या होगा, केप्ट। अच्छा गीत गा सकती थी, लेकिन वो गाई नहीं, तो क्या होगा, राधा कुड हैव, गाना का क्या होगा, सिंग का वर्ब 3 संग, संग, अच्छा गीत गा सकती थी, गुड सॉन्ग। बच्चे पढ़ाई कर सकते थे लेकिन मौका चूक गए, नहीं किए, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन कुड हैव स्टडीड, होगा कि नहीं, चलिए नोट कीजिए।